हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं ऑल इंडिया टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक आया हुआ है, मिक्स्ड मेगा टेस्ट, जो कि लाइव रहेगा 20 तारीख से 22 तारीख तक। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहले रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश और फिर जीएस। कोशिश वही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो पाए, और टाइम अगर बचता है तो बच जाए, लेकिन कम ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं अपना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तुम हो यहाँ, चलो। सभी टेबल लकड़ी हैं, सभी टेबल लकड़ी हैं, सभी लकड़ियाँ पेंट हैं, कोई पेंट स्टील नहीं है। ये टेबल हैं, ये लकड़ी हैं, ये पेंट है, और ये स्टील नहीं है। क्या कह रहा? सभी स्टील लकड़ी हो सकती हैं, सभी स्टील लकड़ी हो सकती हैं। गलत। कुछ पेंट स्टील है, कुछ पेंट स्टील है नहीं है। तो कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन। सभी चेरी गुलाबी हैं, कुछ गुलाबी, कुछ नीले गुलाबी हैं। इस तरीके से बन रही है। तो कुछ नीले चेरी नहीं है, कुछ नीले, कुछ नीले चेरी नहीं है। पता नहीं। सभी गुलाबी चेरी हैं, सभी गुलाबी चेरी, सभी गुलाबी चेरी नहीं, सभी चेरी गुलाबी हैं। तो ये वाला भी गलत हो गया। कुछ गुलाबी चेरी हैं, तो कुछ गुलाबी चेरी हैं, ये हो सकता है। तो तीसरा तो अनुसरण कर रहा है, तो एक और दो, तो दूसरा तो कर ही नहीं रहा है। सभी भी नहीं कर रहे हैं, तीसरा तो कर रहा है। कोई भी अनुसरण, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना तीसरा वाला सही हो जाएगा। 7 लड़कियां ABCD गोलाकार मेज पर बाहर की तरफ मुंह कर रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। लेकिन ऑप्शन डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सी के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। एफ बी के दाएं से, एफ और बी का नहीं पता लग रहा। ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए सी का तो यहाँ भी नहीं आएगा, सी ए और यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो इनमें से कहीं पे आएगा, या तो यहाँ, यहाँ पे, यहाँ। और एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो अगर ये बी रहेगा 1 2 3, तो ये एफ आ जाएगा, और ए अपना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ABCDE, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। तो क्या पूछा? ई, रुको 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 रुको, ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ई सी का निकटतम पड़ोसी हो गया है। ए के दाएं से, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बी है। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी हो गया तुम्हारा। 7 व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की तरफ को मुंह करके। तो 1 2 3 4 5 6 7। और डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति थे हैं, तो डी तो यहाँ हो जाएगा। जी डी का निकटतम पड़ोसी है, तो जी या तो इधर आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो जी अगर यहाँ पे है तो 1 2 3, तो ए यहाँ पे हो जाएगा इस हिसाब से। ए और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, बी और सी। और ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी एफ जी के निकटतम, एफ, तो एफ ये बैठा है, जी के निकटतम दाएं। बी सी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अगर ये बी है, ई यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे ई आ जाएगा, बीच में 2 व्यक्ति हो गए। तो ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी, तो सी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? सी। अब क्या कह रहा है? एफ, ये पूछा क्या है? ए के निकटतम बाएं कौन बैठा है? ए के निकटतम बाएं सी बैठा है, सी। स्टोर को क्या लिख रहा है? URROO। ये 19 20 15 18 11 21 18 18 15 15। 2 जुड़ा है, 2 घटा है, 3 जुड़ा है,
3 घटा है, 4 जुड़ा है। इस तरीके से हो रहा है क्या? 1 में 2 जोड़ूंगा 3, फिर 19 में 3 घटाऊंगा, वो 19 में से 2 घटाऊंगा तो 17, ठीक है। फिर एच 8 में 3 जोड़ूंगा तो 8 3 11, ठीक है। फिर ई 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2, तो बी, ठीक है। फिर 19 में 4 जोड़ूंगा 23, ठीक है। 2 जुड़ा 2 घटा, फिर 3 जुड़ा 3 घटा, फिर 4 जुड़ा तो बी 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, 21 में से 2 घटेगा तो 19, और एन 14 में 3 जुड़ेगा तो 17, 11 में 3 घटेगा तो 8, और 5 में 4 जुड़ेगा तो 9। तो आई एच और तुम्हारा क्यू, ये एस और डी, डी एस क्यू एच आई, डी एस क्यू एच आई चौथे वाला हो जाएगा। इससे अगला देखते हैं फादर, एफ ए टी एच ई आर को क्या लिखा है? आई एफ डब्ल्यू एम एच डब्ल्यू, 23 8 13 23 6 9, 6 1 20 8 5 और 18, ठीक है। इसमें 3 जुड़ा है, और फिर इसमें 5 जुड़ा है, फिर इसमें 3 जुड़ा है, और फिर 5 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, और फिर 5 जुड़ा है, फिर 3 5 3 5 3 5 करके हो रहा है। तो इसमें एस में 3 जुड़ना चाहिए तो 22, फिर आई में 5 जुड़ना चाहिए तो 14, ठीक है। तो यू में 21 में 3 जुड़ेगा तो 24 एक्स, एन में 14 में जो है 5 जुड़ेगा तो 19 तो एस, फिर 3 में 3 जुड़ेगा 6, 6 में क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ, और तुम्हारा 3 5 3 5, 12 में 5 जुड़ेगा 17, और ई 5 में 8 8 हो जाएगा, 3 जुड़ेगा तो 8 जी एच। तो एस एक्स एस एफ क्यू एच, एक्स एस एफ क्यू एच तीसरा वाला। 94 105 92 107, ठीक है। देखो 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटेगा यहाँ पे 2 बढ़ा तो ये 2 बढ़ेगा, 109 हो जाएगा, 109। अल्टरनेट वाला मेथड लग रहा है इसमें। 153 158 151 156 149, सेम मेथड लग रहा है। यहाँ पे 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 घटा, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे भी 2 घटेगा तो 152 आ जाएगा। सेम मेथड जो पिछला वाला क्वेश्चन है वही वाला सेम क्वेश्चन ये वाला है। इन दो क्वेश्चन दे रखे हैं एक साथ एक जैसे। एम एन ओ पी क्यू आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम आएगा, क्यू एम क्यू एम क्यू एम दो में है, और उल्टा बैठ रहा है तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक छोड़ के फिर अगला वाला, तो यहाँ पे टी आना चाहिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो क्यू एम टी आएगा, क्यू एम टी, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आएगा जी, उल्टा चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई वाई जेड ए, ठीक है। तो वी डब्ल्यू एक्स ना, यू वी डब्ल्यू, तो यू आएगा, आई यू, दो छोड़ रहा था उसमें। क्या कह रहा है, स्थान चलना शुरू करता है 30 मीटर उत्तर में जाता है, अगर ये नॉर्थ है तो 30 मीटर यहाँ गया, फिर पश्चिम की तरफ को मुड़ गया, मतलब बाएं तरफ को 20 मीटर, तो ये 30 गया, फिर 20 गया, बी पर पहुँचता है। उसके बाद दक्षिण की तरफ को मुड़ता है तो दक्षिण में उल्टा घूमेगा, 10 मीटर, तो 10 मीटर इधर को चला है। उसके बाद में पूरब की तरफ घूमेगा तो इधर को घूमेगा, तो 15 मीटर चलता है, 15 इधर को चला है। उसके बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, और 20 मीटर इधर को चलेगा, तो 20 10 30 30 30 इधर को गया, तो 5 मीटर दूर है वो, ठीक है, 5 मीटर। ठीक, ये नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इस बार कहाँ आएगा, इधर आएगा
प्लस बीच में, तो इसमें और इसमें आ रहा है, ठीक है। गैप वाला देखें, गैप यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो अगली बार यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ गैप, तो इस वाले में नीचे की तरफ गैप है, तीसरा वाला हो जाएगा। 3 मित्रों की आयु, वर्तमान आयु 3, 4, 5 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 45 था, तो 5 साल पहले था इतना, तो 5 साल बाद 3 का 5 या 15, तो 60, 60 का मान कितना दे रखा, 3, 4, 7, 5, 12, 12 पंजे 60, तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, तो 5 चौक 20, तो 20 हो जाएगा। तो 21, 3, 36, 2, 23, 23। तो बाद में अगर ये प्लस कर रहा है, गुणा कर रहा है, माइनस और भाग, ये तो 7 आएगा, 7 माइनस 36 दूनी 72, तो माइनस का आ जाएगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ भाग कर रहा है, उसके बाद में गुणा कर रहा है, तो 36 गुणा 72, 36 गुणा 72 प्लस माइनस करके इससे भी नहीं बन रहा है, तो ये भी हटाओ। 23 को अगर मैं दो को 23 से भाग करूँगा तो ये वाला भी नहीं बनेगा। चौथे वाला देखें, 21 या 63 माइनस 18 और प्लस का 23, तो ये आ गया 5, और 63 और 5 68, तो लास्ट वाला बन जाएगा। हो जा भाई, लग जा, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है। उल्टा बैठ रहा है, तो ये सब तो एक से हैं, उसके बाद में ऊपर को आएगा, ऊपर को आएगा, ऊपर में सब में एक से हैं, ठीक। ये भी सब एक से हैं, ये सबसे नीचे आएगा, ये भी सब एक से हैं, तो ये भी उल्टा होगा, तो ये बी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, अब इन दोनों में रह गया, तो इधर की तरफ आएगा, बी तो कैंसिल हो गया, तो इधर वाला, इन दोनों में क्या अंतर है, अच्छा ये मिला है, ये नहीं मिला है, तो ये वाला बन जाएगा, इसमें मिल रखा है, ठीक है। 3 का विपरीत बताना है, 3, 6, 6, 6, 6, और कोई मिला नहीं, मिल रहा है, तो तुम्हारा 6, 3, 6, 4, तो 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4। हाँ मोक दे रहा हूँ, अभी करूँगा फ़ोन, मोक दे रहा हूँ, अभी करूँगा फ़ोन, मोक दे रहा हूँ, मोक अभी करूँगा थोड़ी देर में फ़ोन, ठीक, ठीक है। तो इस वाले में क्या है, इस वाले में तुम्हारा पश्चिम दिशा में था, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 घूमा, फिर दक्षिणावर्त जो है तुम्हारा 180 घूमा, फिर वामवर्त 45 घूमा, तो 45, 45 ये घट गया, तो 180, 180 दक्षिणावर्त घूमा, तो पहले पश्चिम दिशा में था, तो अब पूरब में हो जाएगा उसका मुँह, पूरब में। सफ़ेद को नीला कहते हैं, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहते हैं। मनुष्य का रंग लाल रंग का होता है, लाल को क्या कह रहे हैं, पीला कह रहे हैं, तो पीला हो जाएगा। वार्षिक को अर्धवार्षिक कह रहे हैं, आधा, तो मासिक, तो मासिक का आधा क्या होता है, सालाना नहीं, दैनिक नहीं, साप्ताहिक भी नहीं, तो पाक्षिक हो जाएगा। पाक्षिक मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन साप्ताहिक तो होगा नहीं, क्योंकि आधा नहीं होता वो। AJM, तो 1, 8, 13, 11, और तुम्हारा आ आई ये 10 था यार, ये 10, 8, और ये 25, तो YZA, YZA, तो यहाँ पे 2 जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, और तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, N में 2 जोड़ा है, फिर Q में भी 2 जोड़ा है, और I में भी 2 जोड़ा है, तो C में भी 2 जुड़ेगा, तो तुम्हारा E हो जाएगा, T में भी 2 जुड़ेगा, तो 22, तो B हो जाएगा, और B में भी 2 जुड़ेगा, तो D हो जाएगा, EDV, EDV, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, R क्या है, R पुत्री है, A B की पुत्री है, तो R पुत्री है L की, उसके बाद में परसेंटेज, A B की बहन है, तो ये बहन है G की, @ A B का पति है, तो ये पति है V का, और V A V की माता है, तो ये माता है
पी की। तो एल पी से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता की बहन है, पिता की बहन, पिता की बहन तो हमारी हो जाएगी पिता की बहन। कर्नाटक, बेंगलुरु, पटना बिहार, गांधीनगर और तुम्हारा गुजरात, दिसपुर असम। तो ये जो है राज्य कैपिटल, कैपिटल राज्य, तो उस वाले में तो क्या क्या कर रहा है? एन ओ पी क्यू एच आई जे के बी सी डी एम एन ओ पी। ठीक है, इससे हो गया सीधा सीधा। बाकी में दो दो का अंतर है, इसमें एक का अंतर है। टुनिप, टी यू आर एन आई पी, वी एन आर यू डब्लू यू। तो 20, 21, 18, 14, 9, 16, 22, 14, 18, 21, 23 और 21। तो एक जुड़ा है, दो जुड़ा है, तीन जुड़ा है, चार जुड़ा है, पांच जुड़ा है, छह जुड़ा है। ठीक है, इधर से इधर से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा? आर में आर एस, ए में दो जुड़ेगा तो तीन, तो सी हो जाएगा, सी एस सी एस सी एस, तो ये वाला कैंसिल हो गया। फिर डी में तीन जुड़ेगा तो सात हो जाएगा, सात में तुम्हारा जी हो जाएगा। भाई ए में दो जुड़ा था तो तीन हो गया था, तो चार में तीन जुड़ेगा तो सात हो जाएगा, तो जी आएगा, जी सी एस, तो तुम्हारा ए हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। इधर को मोड़ा, इधर को मोड़ा, तो तीर तो पहली बात तो इधर को आएगा, ये सेम 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 सेम। ठीक है, तो ये उल्टा हो रहा है क्या? पूरा उल्टा हो रहा है क्या? पूरा हो तो रहा है, हो तो रहा है, तो ए ही बन जाएगा मेरे ख्याल से, और कोई सा तो नहीं लग रहा है। इधर का मुँह है, इधर का मुँह है, ये तो गलती कर दिया इन्होंने। उसके बाद इसको, तो ये भी नहीं होगा, एकदम उल्टे सीधे आएंगे तो वही आएगा पहला वाला। मैथ करते हैं, 17 मिनट लग गया। एक व्यक्ति पहले 15% की वृद्धि होती है, 15% की कमी होती है, तो 15 से 15 कट जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, 2.25, 2.25 की कमी होगी, 2.25 की कमी, वृद्धि नहीं कमी, सक्सेसिव वाले मेथड से। एक्स प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो उससे आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 2.25। 300 और 1000 के बीच कुल संख्या कितनी है? 7 से विभाज्य है, तो 300 के आसपास 7 का विभाज्य देख ले रहे हैं, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 20, तो 301, 301 जो है 7 से विभाजित होगी, और 1000 को 7 से विभाजित करके देख ले रहे हैं, तो 7 ही करना 7, 7 7 चौक 28, 28 तो 7 दूनी 14, तो 6 माइनस करूंगा तो 994, 994 7 से विभाजित हो जाएगी, तो 7 से काट के देखो, 7 7 चौक 28, 7 या 21, और ये 7 ही करना 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 142, 43, तो बीच वाली हैं, तो बीच वाली हैं तो एक बढ़ाकर माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो 142, 143 में से 43 गए तो 100 आना चाहिए इसका। बाकी एक बार और देख लेंगे। 672 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, तो एक ए स्क्वायर होता है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर होता है, तो ए आ जाएगा यहाँ से कितना? 26 आ जाएगा। एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो ये वाला तार मोड़ रहे हैं, तो ये इंटू चार, चार, तो 20 चौका से 4 से 24, 24 24 और 80, 104, 104 आएगा ना? 4 से 24, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, 104। और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी? वृत्त का व्यास, तो वृत्त का पहले 2 पाई आर से निकालेंगे आर, उसके बाद में उसका दुगुना कर देंगे, तो इसी का दुगुना कर दे रहा हूँ, 2 पाई आर, तो 4 पाई आर निकालेंगे, 4 पाई आर। एक मिनट, ये 2 पाई आर का वैल्यू है, 2 पाई आर का, 2 पाई आर का वैल्यू है, तो इसी का दुगुना, तो 2 से 2 कट जाएगा, बटे में पाई आर 22, बटे में 7, इंटू में आर, तो आर ही निकल के आ जाएगा ना सीधा, ये तो 22 से तो 11, और ये 2 पंजे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 35 और एक 36, 364 बटे में 11, 364 बटे में 11, 11 33, 11 33, 1/11, तो 33 सही 1/11, पहला वाला आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा 33 सही 1/11। क्या करा हमने? पहले वर्ग का जो है क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ए निकाल लिया, ए निकाल के उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4a जो होता है उसका पेरीमीटर होता है, तो जो पेरीमीटर उसमें लगा है तार, उतना ही तार जो है इसमें लगेगा, तो दोनों का पेरीमीटर समान रखते, तो पेरीमीटर 2 पाई आर का मान रख दिया, वहाँ से आर निकाल दिया, उसका दोगुना कर दिया, तो हमारा डायमीटर आ गया, व्यास आ गया। बाई एक कार्य को 20 दिनों करता है, जेड 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 20, 1, 2, 3,
तीन तिया 9 काम हो गया। कुल कितना कार्य प्रतिशत पूरा हो जाएगा, तो 9 काम पूरा हो जाएगा 20 का। 20 पंजे 100, 5 9 45, 45% पूरा हो जाएगा। 45%। तीन तिया 9, 10/3 इंटू में 7 छंग 42, 42 3 45, तो 7 में 45 इंटू में 2 का 2 3, 3/2, 7 21, 22, 22/7, तो 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, तो 22/9 क्या आया है हमारा, ये आया है। और पी का मान चाहिए तो इसका दोगुना कर देंगे तो 484, 22 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, 484/81, तो हमारा चौथे वाला आंसर निकल के आ गया। अगला क्या कह रहा है, 3 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 का मान 1, तो 3 प्लस का इसका 1/2, तो ये भी 1 बन गया, माइनस का तो ये भी 1/2, तो माइनस का 1 बन गया, 1 से 1 कट गया, तो 3 हमारा आंसर आ गया। क्या करा, कुछ नहीं, जो जो इसका वे होते हैं, मतलब मान जो होते हैं, तो वे रख दिए सीधे सीधे। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था। दुकानदार ने 20% की छूट करी है, अगले मतलब कोई दूसरी भी छूट करी है, अंत में इतने का बेचा है। कितने का, इतने की छूट करी है उसने। और जो पहली छूट थी, जो मैंने परसेंटेज की वीडियो कराई है, तो उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन कराया। तो 20% की छूट का मतलब 1/5, तो 5 की चीज़ 4 में बेची है। 5 से काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 900 बार में कटेगा। तो कितना, 100 की छूट है कितने पे, 1000 पे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/10, यानी 10%। 10% की छूट दी है उसने, दूसरी वाली जो दी है, दूसरी वाली जो दी है। नहीं समझ में आया, परसेंटेज की वीडियो जाके देख लो, दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करा रखा है। रमेश की आयु उसकी पहली पुत्री की आयु का अनुपात, तो रमेश और उसकी पहली पुत्री का अनुपात जो है 15:6, तो एक्स एक्स कर ले रहे हैं। क्या कह रहा है, और आगे रमेश की पत्नी, तो रमेश की पत्नी मतलब वाइफ, और उसकी दूसरी पुत्री, तो सेकंड डॉटर का अनुपात जो है, तो 4:1 है। बड़ी पुत्री एक अन्य पुत्री से 11 वर्ष बड़ी है। इसको बाद में करेंगे क्वेश्चन को। ब्रांड ए की कुर्सियों का कुल निर्माण 14,400 था। चारों ब्रांडों द्वारा निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या, रुपए दे रखा है, तो एक का मान निकालना है। पहले ए का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में बटे में रखेंगे, उसके बाद ए का, ठीक है। तो 200, 100% की वैल्यू 200 है, तो एक की वैल्यू 2 है। 36 की वैल्यू कितनी है, 72, तो 14400 जो है 72 की वैल्यू है, और एक कुर्सी की 72 कुर्सियों की वैल्यू इतनी है, एक कुर्सी की निकालनी, तो 72 दूनी 14400, तो एक एक की कितनी वैल्यू आ गई, 200 रुपये आ गई है। क्या कह रहा है, 16 साइन की पावर 6 टेटा प्लस कोस की पावर 6 टेटा माइनस 24 साइन की पावर 4 टेटा प्लस कोस की पावर 4 टेटा, सारे मान वैसे दे रखे हैं मैथमेटिकल में। तो तुम्हारा जो है टेटा का मान 90 रखूंगा, तो कोस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 16 माइनस का 24, 16 माइनस का 24 माइनस का 8 निकल के आ जाएगा। मैंने टेटा की वैल्यू 90 रख ली है। तथ्यानुपात बतानी है। तथ्यानुपाती क्या होता है, B² अपॉन A, B² अपॉन A, तो 36 इंटू में 5 बटे में 2 √3, 2 से 18 दूनी 36, और 6 18, तो 6√3, 6 पंजे 30, तो 30√3 हमारा आंसर आ जाएगा। 30√3, तो चौथा तथ्यानुपाती होता है B² अपॉन A। एक थैले में 5:6:7 में अनुपात में पैसे रुपए हैं, और यह है कितने के, 5 और 2 और 1, तो 5 पंजे 25, 6 दूनी 12, और 7 ही का ना 7, इतने। तो कुल धनराशि कितनी है, 220। ये किसका मान है तुम्हारा, 25 और 13, 25 ओ ये 7 है यार, 7 ही का ना 7 होता है, तो 25, 25 और 12 37, 37 से 37 और 7 44, 44 का मान है, तो ये आ गया 5 बार में कट जाएगा, तो 5, एक की वैल्यू 5 है। किसकी वैल्यू पूछी, 2 के सिक्के की, इसकी वैल्यू पूछी 6 पंजे 30, तो 30 आ जाएगी, 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवार्षिक देय से 10% प्रतिवर्ष की नाममात्र ब्याज के दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितना है, 10% का कितना होगा, 5, और वार्षिक तो 5, 5 प्लस 5 प्लस का 5 का स्क्वायर 25 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा, 10.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.25। सक्सेसिव वाला ही है, बस ट्विस्ट कर देता थोड़ी सी लैंग्वेज, बस और कुछ नहीं। CP की वैल्यू 18 है, CD की वैल्यू क्या, एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। जीवाएँ दे रखी हैं, ठीक है, तो
क्या होता है इसका, ए पी। तो ये बराबर ये है, दोनों का मान एक्स है, तो क्या होता है पी ए इंटू पी बी इजिकल टू पी सी इंटू पी डी। तो पी ए कितना है एक्स, इंटू में एक्स और एक्स 2x इजिकल टू कितना दे रखा है 18, इंटू में 18 और 7 25, दो नम 18। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर करेंगे अनडूट करेंगे तो 9 का अनडूट 3 और 5 का अनडूट 5, वो 25 का अनडूट 5, तो 5 दिया 15, 15 हमारा मान आ जाएगा 15। पी ए इंटू पी बी और इजिकल टू पी सी इंटू पी डी। बस एक्स और एक्स यहाँ पर 2x बन जाएगा ना पी बी, तो x इंटू 2x और बराबर में 18, इंटू में 18 और 7 25। बस उसको सॉल्व करो, अगला आंसर आ जाएगा। पी क्यू आर उत्कीर्ण किया हुआ है, ठीक है, वो केंद्र वाले वृत्त के अंदर ये कोई वो है, उसके अंदर कोई त्रिभुज बना रखा है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। क्या कह रहा है पी आर, ये पी आर जो है ये केंद्र पर, ये केंद्र पर 130 का कोण बनाती है, 130 का। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 65 का हो जाएगा, क्योंकि दुगना होता है। तो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ कौन सा है, ओ तो यही है, ओ पी क्यू, ये 45 है, ये कितना है 45। इन सेंटर क्या दिखा रहा है, इन सेंटर बता रहा है पी क्यू आर का अंत केंद्र है, पी क्यू आर का अंत केंद्र है यो, पी क्यू आर, पी क्यू आर का अंत केंद्र। तो ये 90 हो जाएगा, क्या ये 90 हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा, तो ये और फिर उसका अंत केंद्र निकालेंगे तो इसका पी क्यू आर का, पी क्यू आर का अंत केंद्र आई है, और तो पी आई क्यू, पी आई और क्यू प्लस क्यू आई आर, क्यू आई और आर, पी आई क्यू, क्यू आई आर। कैसा है यार, इसका 90 प्लस का a/2 होता है ना, a/2 करके होता है, 90 प्लस का a/2 शायद इसी तरीके से होता था। 90 प्लस में 65 का आधा कितना हो जाएगा 32.5, 32.5 हो जाएगा, तो 90 और 32.5 तुम्हारा, तो 2 और 9 और 3 12, 122.5 इन सेंटर आ जाएगा तुम्हारा। तो पी क्यू आर का अंत केंद्र पी आई क्यू, पी आई क्यू, 2 से गुणा करूँगा तो 10 नहीं यार, पी आई क्यू, क्यू आई आर, आई क्यू और क्यू आई आर, क्यू आई आर, आई क्यू 90। तो यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इसका इन सेंटर तो अंदर बनेगा ना, अंदर वाला केंद्र, ये तो ऑर्थो सेंटर है, ये इन सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर तो ये निकल के आएगा। और इन सेंटर जो है 90 प्लस a/2 होता है, 90 प्लस a/2 होता है, तो ये 65 है, तो इसका इन सेंटर जो निकल के आएगा ये वाला पी आई क्यू। तो इधर जो इन सेंटर एक निकल के आएगा इसका, ये 65 है, पहले ये 90, ये 90, ये 65, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा 155, 155, 155, तो ये वाला 35 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये वाला 35 हो जाएगा, ये वाला 35। तो अब इसको हटाओ इस वाले को, अब ये जो निकल के आएगा इन सेंटर जो अंदर वाला बनेगा, तो अंदर वाला क्या बनेगा तुम्हारा 122.5, 122.5, और जो ये वाला बनेगा ये वाला, तो ये वाला इसका, तो 90 का तो 45, 90 और 45 135, तो ये वाला 135 बनेगा, 135। और ये वाला जो बनेगा तो 35 का आधा, 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 90 में जोड़ूंगा तो 107.5, 107.5 बनेगा ये वाला। अब क्या क्या पी आई क्यू मतलब ये 107.5, और क्यू आई आर तो 135, 135। तो इन दोनों का पूछा तो 5 7 5 2 4 2 242.5 तो बन ही नहीं रहा भाई।
कहीं गलती थोड़ी कर रहे हैं हम। तो इसमें मारेंगे तुक्का, नहीं हो रहा तुक्का मारो। पी क्यू आर, और जो इसने ये दे रखा है, ये दे रखा कितना 130, ये 130 है, तो ये तुम्हारा 65 हो गया, ये 65 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 32.5, 32.5। तो क्यू आई आर, पी आई क्यू और पी आई क्यू, तो 32.5 और ये 45, ये 45 दे रखा है, ये 32.5 दे रखा है, 32.5। तो ये वाला कितना निकल के आएगा 32.5। तो 180 में से तुम्हारा 0.5, 5 2 7, 4 3 7, तो ये जाएगा तुम्हारा 0.5 2, 102.5, 102.5, तो ये बन गया इस हिसाब से। और क्यू आई आर, तो 90, 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180, 180 क्यू आई आर, तो 180 इसमें जोड़ूंगा तो 282 यार कहीं से कुछ बन नहीं रहा है इसमें, बाद में देखें। क्यू आई आर, ये 65 है, ये 130 है, ये 90, तो 180 बनेगा, इस तरीके से बनना। ये 65, ये 45, 90, तो ये वाला कितना बन जाएगा तुम्हारा, या इस वाले सवाल को भी बाद में करेंगे, दोनों सवाल दिमाग खाने वाले हैं। ए बी सी में, ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है, ए बी सी, ये 50 है, ये 50 है, तो ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये 50 है तो ये वाली 50 हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी तुम्हारी 80। क्या करा है, बी सी को डी तक बढ़ाया आगे, ये डी, और ये इसके बराबर है। तो तुम्हारा बी ए डी का मान बताना है, बी ए डी का मान बताना है। तो इसमें तुम्हारा ये 50 है, ये 50, तो इसमें 80, तो इस वाले में भी यार ये वाला क्वेश्चन करा हुआ तो है, करा हुआ तो है यार ये वाला क्वेश्चन। अगर ये 50, ये 50, 100, 150, तो ये 30 बनेगा, 30 और 50, अगर ये 50 रखता हूँ, ये 30 रखता हूँ, तो ये तुम्हारा 30 और 50 80 बन तो रहा है, और ये वाला 100 बन रहा है, तो इससे हो जा रहा है वैसे तो 50 50 100, लेकिन 100 इसमें है नहीं। अगर इसको मैं 30 रखता हूँ और इसको मैं 50 रखता हूँ, 50 और 30 80, तो 50 30 80, तुक्का मारते हैं इसमें 80। दिमाग काम नहीं कर रहा है इन वाले सवालों में, पता नहीं क्या हो रहा है आज। एक्स का मान ये दे रखा है, तो इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो √2 माइनस का 1 बटे में 2 माइनस का 1, तो तुम्हारा 1 ही हो जाएगा, तो √2 माइनस 1, एक्स का मान आ गया। इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर 2 प्लस का 1 माइनस का 2 √2 प्लस का 2 √2 माइनस का 2 प्लस का 3, 2 √2 से 2 √2 कट गया, 3 3 6, 6 में से 2 गए तो 4। 2-3 सवाल दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। मैथ के 2-3 क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं। 20 लीटर के मिश्रण में 3:1 के अनुपात में है, मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, 4 पंजे 20, तो 5 आ जाएगी 5। ये तो इजी सवाल है। 1560 और को पूर्ण विभाजित करने वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 121, इसका एक्स का मान बताना है। तो 0 0 कॉमन ले लो, तो 0 0 कॉमन हो गया, इनका एचसीएफ लेना है। तो 156 और 204 का, 204 का 4 से काटूँ तो 4 × 12, 4 × 9 36, और 4 4 पंजे 20, 4 × 4, 3 से काटूँ, 3 × 3, 3 × 9, 3 7 21, 13 और 17 आपस में नहीं कटेंगे, 4 × 12 12, 120, तो 120 संख्या आ गई जो सबसे बड़ी संख्या है। और 121 में से 120 गए तो 1 आ जाएगा हमारा आंसर, एक आंसर निकल के आ जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ लेके वही एक्स का मान आ गया, एक्स का मान घटा दिया 121 में से, तुम्हारा आंसर आ गया। क्या कह रहा, जिस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं वह कौन सी है। पार्टी द्वारा जीती गई संख्या ABCD, ये वाली पार्टी जीती हैं, तो 4 4 3 3 6 3 9 9 4 13 3, तो 2 2 और 7 9, तो 139 पहली वाली जीतती हैं।
दो सौ बयान, 26, 6 32, 32 32 32 32 32, 6 38 38, 108 108 108 और 6 114 114 194 194 और जी तुम्हारा 75 75 75 75 78 78 78 155 155 75 75 3 78 78 158 158 159 159 159 और 20 159 और 20 100 3 1 4 4 8 8 1 9 2 2 7 9 और 9 और 8 17 ठीक है। 6 6 12 6 8 6 24 4 2 7 9 8 17 और 2 19 ठीक है। तो 1 7 तो ये तो मतलब ही नहीं है, तो कौन सा वाला हो जाएगा, तो बी वाली हो जाएगी बी। क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर पी पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो 7 25 तो ये 24 और ये भी 24, 24 24 दूनी 48 पाइथागोरस से। ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट अगर तुम्हें याद है तो एकदम कर लाओ क्वेश्चन को। राम और रमेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, राम 650 मीटर से जीत जाता है। जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं, बाद में करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। 3 क्वेश्चन तगड़े क्वेश्चन दिए हैं भाई साहब मैथ के। y1 y2 व्यय और राजस्व का अनुपात बता रहा है। पहली बात तो अनुपात बता रहा है, तो 0.9 का मतलब 9/10 और 0.84 का मतलब 4/100 इस तरीके से। वर्ष बाई फोर में इतने रुपए राजस्व है, इतने रुपए राजस्व है। तो जो 2 2 5 00 दे रखा है ना, तो ये 9/10, तो ये 10 की वैल्यू दे रखी है। तो लाभ बताना है, तो लाभ कितना है, तो 1 का लाभ है। राजस्व व्यय और राजस्व, हाँ तो 9 खत्म कर दिया उसने 10 में से, तो 1 का मान बताना है। तो 0 से 0 तो 2250, 2250 रुपये, 2250 रुपये। एक क्लब में 90 महिलाएं और 60 पुरुष हैं। महिलाओं की औसत आयु जो है इतनी है, पुरुष की इतनी है। तो महिलाओं की 35 है, पुरुष की 45 है, ये एक्स है। तो महिलाओं और इनका अनुपात तो 3:2 है। बस सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 35 या 105 प्लस 90/5। तो 5 से का 5 में 5 18 पंजे 90, तो 18 और 21 तुम्हारा कितना हो गया, 18 और 21 तो 39, 39 आंसर आ जाएगा एलिगेशन से। x प्लस 1/x की मान दे रखा है, इसका मान बताना है। तो क्या होता है इसका मान, इसका x भी होता है क्या गुरु, x प्लस 1/x, तो इसका स्क्वायर करेंगे 6 36 36 में से 2 गए तो 34 इंटू में x की पावर 3 6 36 तो 216 माइनस का 216 और प्लस का 6 18 तो 198 माइनस का, तो माइनस का 198 और मेरे ख्याल से माइनस भी कुछ करके होता है यार इसमें। 4 छंग 8 छंग 48 8 चौक 32, ऐसा माइनस करके भी कुछ होता है, जैसे प्लस तो माइनस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 6 और होगा मेरे ख्याल से। तो 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ूंगा, 6 घटाऊंगा 12 में, तो 6 आएगा आंसर में, आंसर में 6 आएगा, 2 आ रहा है तो 4 ठीक है। 34 दूनी 68 00, 34 दूनी 68 माइनस कर दूंगा तो तुम्हारा 2 3 7 6 67 32 प्लस का 6 तो 67 26 माइनस का 67 26 माइनस का 67 26 बी वाला। शायद इसका ये वाला बनेगा यार, निकल रहा है ध्यान से। ठीक है। मैटर रिटर्न बाई हैंड रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट में एमनेस्टी क्षमा होता है, प्रूफ भी नहीं होगा, तो मैन्यूस्क्रिप्ट ही होगा इसका, हस्तलिपि, हाँ हस्तलिपि ही बोलता है ना इसका। तो विगन क्या है, बड़ी बंदूक है। एट द लास्ट मोमेंट ना एट रिस्क और इनसिक्योर, ना एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ना इन गुड कंडीशन, तो ये होगा इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बाकी तो मिल नहीं रहे। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, तो तुम्हारा मेक आउट करना क्या होता है, डिस्कवरी, अंडरस्टैंड, रीडिंग या स्टार्ट नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग होगा मेरे ख्याल से, तो अंडरस्टैंड द मीनिंग
ए न्यू प्रोजेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है तुम्हारा? उद्यमी। वेंचर एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा तब्बू, तो वेंचर ही लग रहा है इसमें, बाकी तो इसमें लग नहीं रहे। सविता इज मोर वाइजर, कंपेरेटिव डिग्री के साथ में 2 बार कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती तो मोर नहीं आनेगा इसमें, वाइजर आएगा सिर्फ। एज आउट करना क्या होता है? किसी को वो कर देना, हटा देना। तो टोपोलॉजी क्षमा मांगना होता है, इन्हें पेनफुल कंडीशन ना, सफर इन साइलेंटली ना, तो टू पुश आउट स्लोली, तो ये वाला होगा मेरे ख्याल से। अगला वाला ए फिक्टिशियस नेम यूज बाई एन ऑथर, तो होमोनिमम, होमोनिम ना नेम शेक, स्यूडोनियम, स्यूडोनियम क्या होता है? जो शुरू वाले वो होते हैं, तो अलीवी नेम सेक, तो नेम सेक होगा क्या इसका? स्यूडोनियम तो वो होता है मतलब फिक्टिशियस। सुडोनियम क्या होता है? जो स्टार्टिंग में लगाते हैं किसी का उपनाम जो होता है। होमोनिम भी नहीं होगा, नेम सेक और अली भी, नेम सेक कर देना तो नेम सेक। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस क्या होगा? जो नाम वैसा यूज कर रहा है, तो नेम सेक करके देख लेते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द सेंचुरी द एवरेस्ट हैड बीन द अल्टीमेट सिंबल ऑफ ह्यूमन एंडिवर, क्या बताना है? नो एरर। फॉर मोस्ट ऑफ द सेंचुरीज, मोस्ट ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरीज होना चाहिए, सेंचुरीज, मोस्ट ऑफ द सेंचुरी द एवरेस्ट हैड बीन द अल्टीमेट सिंबल, most of the century the Everest had been the ultimate symbol of human endeavor। या नो एरर भी हो सकता है इसमें, हैड बीन अल्टीमेट। हैड बीन लग रहा है तो वॉज या फिर इज। हैड बीन अब तक है तो रहा था, तो पास्ट से पास्ट तक चलेगा, तो मोस्ट सेंचुरी। हैड बीन तो मेरे ख्याल से ठीक भी बन सकता है, क्योंकि पास्ट तक की बात चल रही है, पास्ट से पास्ट तक की चल रही है, तो हो सकता है। और दी तुम्हारा हैड बीन द अल्टीमेट सिंबल ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल फॉर ऑफ सेंचुरी मोस्ट ऑफ द सेंचुरी, मोस्ट ऑफ द सेंचुरी। या नो एरर मारता हूँ इसमें, नो एरर मारते हैं, देखिए थे। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हैज़ बीन के बाद में हैज़ गिवन सरप्राइज तो होगा नहीं, बाई साइज राइज टू वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो राइज। द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज थ्रोन इन द सीज and other water bodies there by leading to water pollution। The smoke emitted transmitted by factories, तो एडमिटेड तो होगा नहीं, एमिटेड हो सकता है, एमिटेड बाई फैक्ट्रीज एंड व्हीकल कॉज एयर पोल्यूशन। noise pollution is also a result of the production use of technological devices। Industrial waste has also and can result initiate led to soil, led हो गए मेरे ख्याल से, रिजल्ट ऑल्सो रिजल्ट ऑफ आता, लेड इनिशिएट तो होगा नहीं, इनकलकेट भी नहीं होगा, तो लेड हो सकता है। टू सॉइल पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल increment has also given way to thermal, radioactive and light pollution। regression एडवांसमेंट हो सकता है। द यूज ऑफ एडवांसमेंट हैज़, ठीक है, एडवांसमेंट इंक्रीमेंट ना, तो यही लग रहा है। सैंक्टिटी एस्केलेटर गलत लग रहा है मुझे इसका, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिफर्बिश भी ठीक है और ऑटोमेटेड भी ठीक है। सी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड बी के बाद में टू टेंजिबल तो स्पर्श वाला होता है। टेंटलाइजिंग, टेंडम,
अच्छी पूछ रखी है इंग्लिश। मैडम क्यूरी न्यू दैट, न्यू के बाद में कुछ तो आना चाहिए। न्यू शी वॉज अबाउट टू डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सीक्रेट्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। न्यू के बाद में कुछ तो आना चाहिए यार, न्यू के बाद में दैट वगैरह। मैडम क्यूरी न्यू दैट शी वॉज अबाउट टू डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। विच पार्ट्स ऑफ द, ठीक है यही लग रहा मुझे। अबाउट सी वॉज अबाउट टू, इसमें तो कोई गलती लग नहीं रही है। सी वॉज अबाउट टू में कोई गलती नहीं लग रही है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। टू डिस्कवर, छोड़ो यार क्या ही इंग्लिश है। सी कुड नॉट कीप बैक ऑफ बैक हर टीयर्स एंड द चीफ काउज ऑफ हर पेन सीम्ड टू बी द फियर लीस्ट लेस्ट पीपल shall doubt her truthfulness. She could not keep her back, back, keep back, could not keep, ठीक है could not के साथ में keep back her tears and the chief cause of her pain, ठीक है cause of pain seemed to be the fear lest people should doubt her। इसमें लग रही है दिक्कत मुझे, या तो इसमें लिस्ट लास्ट वाले में दिक्कत है, या फिर सेल वाले में पूरा सेंटेंस जो है तुम्हारा पास्ट में चल रहा है, और यहाँ पे सेल, या तो यहाँ पे शुड होना चाहिए था। असेसमेंट तो एक तो गलत है, असेसमेंट असेसमेंट असेसमेंट, तो ये तुम्हारा ये वाला लग रहा है मुझे ठीक। द वॉचमैन said that he had not seen anyone the previous night। स्पेल्ड करेक्टली, पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंटेरियन ठीक है। द स्टूडेंट ए प्रोटेस्ट कैरिड ऑन वॉकआउट न कॉज स्टेक, तो तो ये होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। क्यू सबसर्विएंट, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज ठीक है। एग्जिस्टेंस में कोई दिक्कत है क्या? एग्जिस्टेंस में कोई दिक्कत है क्या? सबसर्वेंट, सबसर्वेंट में मुझे दिक्कत लग रही है इसमें। क्यों तो ठीक लग रहा है, एग्जिस्टेंस भी ठीक लग रहा है। डिड ही प्लान एन एक्सकर्सन टू ए माउंटेन, डिड ही प्लान क्या करना है, चेंज करना है, तो डिड का जो है तुम्हारा बहुत हो जाएगा, वो डिड वाला गलत हो जाएगा, तो सिंगुलर आएगा। वाज एन एक्सकर्सन टू ए माउंटेन प्लांट बाई हिम, प्लांट बाई हिम। द टीचर सेड दैट एवरी डे द अर्थ हीटेड एंड कोल्ड एज नाइट टर्न्स इनटू डे एंड बैक इनटू नाइट। हीटेड नहीं आएगा इसमें, तो फैक्ट है। डोंट फॉरगेट टू गिव हर द मैसेज व्हेन यू, मतलब भूलना मत जब भी तुम उसको देखती हो। तो यहाँ पे सी हो सकता है, सींग वगैरह तो वो नहीं ना, पास्ट में जाएगा, वुड सी भी नहीं आएगा। यस, जनरल अवेयरनेस। 11 मिनट बची है। ब्रह्मोत्सवम पर्व भारत के किस निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसमें आंध्र प्रदेश मार दूँ, केरल मार दूँ, आंध्र मार दूँ? आंध्र मार देता हूँ। भारत का एकमात्र तो बैरन है, बैरन जो अंडमान निकोबार में है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो ये है तुम्हारे रामानुजन, इन मूवी भी आई थी पिछले साल। पद्म सुब्रमण्यम, पद्मा, तो ये हैं ये उनके जो है भरतनाट्यम की है, पद्म सुब्रमण्यम। मोघर योजना, मोघर, तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो लग नहीं रहे,
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो मोघर योजना, तो तुम्हारा उड़ीसा मार दें कि पश्चिम बंगाल? उड़ीसा मारते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक 44वां? तो 44वां ये रहा। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बैल द्वारा विकसित प्रणाली का नाम? सरस्वती प्रणाली। सरस्वती तो पढ़ाई लिखाई पे लग रहा मुझे। आत्म वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करी जा रही, तो वायु शक्ति नेटवर्क, आकाश तीर नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, पृथ्वी रक्षा मॉड्यूल। क्या लग रहा है तुम्हें? वायु शक्ति? वायु शक्ति शक्ति करके देख ले रहे हैं। दिल्ली में सबसे पहले राजधानी, तो तोमर चौहान थे, मत तोमर राजपूत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 150, 176, 180, 172, 176 मारते हैं तुक्का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम एनी बेसेंट, और जो है भारतीय होगी तो तुम्हारी सरोजिनी नायडू। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? मनरेगा, परमाणु ऊर्जा से ग्रिड, फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए पीएलआई। पीएलआई क्या है ये? परमाणु ऊर्जा। मेरे ख्याल से यार इसमें जो है रक्षा बजट के लिए गया था, जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे वो रक्षा बजट को मिले थे। योजना कौन सी होगी? मनरेगा, परमाणु ऊर्जा से परियोजना, सौर ऊर्जा, ये मार कर देख ले रहे हैं। सौर ऊर्जा भी हो सकता है इसका। निम्न में से कौन सा समुच्चय ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो अम्लीय हैं, जो एसिड हैं? तो सिरका, नींबू का रस, जठर रस और तुम्हारा दही, ये सब अम्लीय हैं। बेकिंग सोडा, सोडा तो होगा नहीं, सोडा होगा ही नहीं। हेलोजन लोशन, नींबू का रस, सिरका, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी नहीं होता तो तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। भारत संविधान के प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से कौन सा लिया गया है? तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता नहीं, अमेरिका। गणतंत्र फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये वाला है। और समवर्ती सूची तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया। रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, ये तो पोलैंड का है। द ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप पता नहीं। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड द अपोस्टल, ये रूस का है। ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर, ये भी रूस का है। दोनों रूस के हैं लास्ट वाले, सी और डी दोनों। तो तुम्हारा, चलो तुक्का ही मार देते हैं दोनों में से। अखम लक्ष्मी देवी को उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मणिपुरी की है, मणिपुरी की। माई लाइफ किसकी आत्मा है? तो राजेंद्र प्रसाद की तो आत्मकथा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी नहीं है, उनकी वो है विक्स करके है ना। और तुम्हारा बिल क्लिंटन और तुम्हारा हिलरी क्लिंटन, तो इन दोनों में से ही होगा कोई सा। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन में से, इन दोनों में से कोई सा होगा, तुक्का मारो। कनिष्क कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। चौथे थे, तीसरे थे, पता नहीं कौन से थे। चतुर्थ बहुत संगति इन्होंने आयोजन करे थी। कनिष्क मूल रूप से कहाँ संबंधित थे? तो कहाँ संबंधित थे? तुम्हारे मध्य एशिया से कुषाण लोग आए थे। तीसरा और चौथा शासक इसमें कभी जो है एसएससी तीसरा दे देता, कभी चौथा। इस बार सबको नंबर दे दिए। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। सुधीर रमन कप पता नहीं, बैडमिंटन मार दे रहे हैं। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर करती है। घूमरो बाजे बाजे घूमरो यार, यहीं का है ना घूमर। घूमर। और डांडिया तुम्हारा वहाँ का है, ठीक है, राजस्थानी होगा घूमर। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में? ये तो कल ही आया था मुख में, ग्लाइकोजन के रूप में वो रहता है। कल वाले मुख में था ये पंडित, या फिर ओली बोर्ड वाले में। निम्नलिखित में से किस त्योहार को तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मोनपा, उगादि, बिशु, दशहरा। दशहरा नहीं है, विशु भी नहीं है। मोनपा और उगादि, उगादि है मेरे ख्याल से तेलुगु का। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कौन से रंग का होता है? लाल, हरा, काला, पीला। काला तो होता नहीं है, पीला, हरा और लाल, तीन रंग के तार होते हैं। उदासीन कौन सा होता है? तो लाल और हरे में तो लाइट रहती है, तो पीला होगा मेरे ख्याल से इसमें। संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? तो ये तुम्हारा 21वां होगा। जितने भी ऐसे अधिकार आते हैं, नहाने के, सोने के, खाने के, पीने के, सब 21वें में आते हैं। और तुम्हारा समानता का अधिकार तो तुम्हारा 12 से 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, तो उसमें आ जाएंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल घटक आय, तो ये क्या हो जाएगी? मूल्यह्रास तो होगा नहीं। निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश में करके देख ले रहे हैं। जीडीपी प्लस नेट फैक्टर, नेट फैक्टर कर रहे हैं तो तुम्हारा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर, तो डिप्रिसिएशन तो आएगा ना। जीएनपी, जीएनपी भी नहीं, एनएनपी, एनडीपी लग रहा हूँ इसका। नेट फैक्टर करते हैं जीडीपी से, तो शायद 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 एनडीपी आता है नेट। और तुम्हारा हिंदी, बादशाह शाहजहाँ के सबसे बड़े
बेटे शहजादे दारा शिकोह के चिकित्सक कौन थे? बर्नियर, अलबरूनी, अलबरूनी तो बहुत पहले था। सर थॉमस लो, ये जहांगीर के टाइम पे आया था। मार्को पोलो, मार्को पोलो भी पहले आया था। ये आया था मार्को पोलो पांड्या, पांड्या जब थे ना, पांड्या के टाइम पे, तो 1200 के आसपास ये था। तो तुम्हारा बर्नियर ही लग रहा है इसमें तो। ठीक है, तुम्हारा ये वाले देखते हैं कौन सा। ये वाला फिलहाल तो करते हैं, 8वां देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? उसकी पहली पुत्री की आयु का अनुपात इतना है। अगर ये 15x है तो वो 6x है। और कह रहा है जो उसकी पत्नी की आयु और दूसरी पुत्री की आयु का 4 बाई, और ये बाई, ये दूसरी पुत्री है और ये पहली पुत्री है। और ये है पति, हस्बैंड, और ये है उसकी वाइफ। ठीक है। अभी क्या कह रहा है? रमेश की बड़ी पुत्री एक अन्य पुत्री से 11 वर्ष बड़ी है, तो 6x बराबर 22 + 11 इस तरीके से दे रखा है। तो 6x प्लस का -11, -11 इजिकल टू 22। ठीक है, तो 6x -11 इजिकल टू 22 हो जाएगा। और ये कह रहा है परिवार की औसत आयु इतनी है। औसत आयु इतनी है तो तुम्हारी कितनी हो जाएगी? गुणा 4 कर देंगे, 25 चौका 100, तो 7 चौक 28 और 1 29, सात या वो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और तुम्हारा 2, तो 14, 149, तो 149 होनी चाहिए। और बाई का मान इसमें रखता हूँ तो मैं, तो 15x + 6x, 15 + 6x कितना हो गया तुम्हारा? 15 + 6x 21x, प्लस का 4 और बाई 5 बाई, तो 5 बाई, 5 5 छंग 30x, माइनस का 55 इजिकल टू कितना है? 149। ये इधर जाएगा। अ, 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 ये बनेगा ना इस तरीके से। बाई का मान हमने रखा है। ठीक है, तो इसमें ये इधर जाता है, 5 और 9, ये बन जाएगा 51x इजिकल टू 5 और 9 14, 5 और 5 0, 204। ये x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। x बराबर 4 आ गया तुम्हारा, x बराबर 4 आ गया। तो बाई का मान निकालें पहले, बाई का मान, क्योंकि x यहाँ से x का आ जाएगा लेकिन बाई का मान उधर निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारा 21x + 3, 21x प्लस का 5 बाई है ना, तो 21 चौका 84, 84 + 5 बाई इजिकल टू 149। तो ये जाएगा, तो 5 और 14 में से 8 गया तो 6, 5 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13, बाई का मान 13 आ गया। अब क्या कह रहा है? रमेश की पत्नी 13 चौका 52, 52 प्लस पहली पुत्री 6, 4 छंग 24, इन दोनों का औसत बटे में 2, 4 2 6, 7 और बटे में 2, तो 2 तिया 6 और 8 दूनी 16, तो 38 वर्ष आ रहा है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से करना पड़ा एक्स वाई करके। ये वाला क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन? ये वाला। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, उसमें तो पहले ही बहुत टाइम लगा रखा हमने। 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, 650 मीटर से जीत जाता है। तो राम, रमेश और नरेश, इनमें दे रखा है। राम द्वारा 2 किलोमीटर समय, अगर इसका समय दे रखा है, मतलब ये भाग रहा है अगर t सेकंड में, तो ये रमेश जो है t + 40 सेकंड में भाग रहा है। और जब रमेश और नरेश की दूरी दौड़ते हैं तो ये t + 40 में भाग रहा है, तो 25, तो t + 65 में ये भाग रहा है, t + 65 में ये भाग रहा है। तो क्या पूछ रहा है? अब राम और नरेश बता रहा है कि 650 मीटर जी जाता है जब दोनों दौड़ते हैं। तो अगर इसके टाइम में इसको दौड़ा दूं तो बराबर 650 आना चाहिए। ऑप्शन उठा के रखता हूँ, तो 3 मिनट, तो 6 × 18, 18 180 + 15, 180, तो 195, 195 सेकंड दौड़ रहा है ये। तो तुम्हारा 2000 बटे में 195 सेकंड में, वो पर यू कितनी सेकंड में भागेगा फिर? 195 और 65, तो ये आएगा 195 ऊपर, और 195 और 65, तो तुम्हारा 260, 260 नीचे आएगा। भाग करके देखो, 13 दूनी 26, 13 एक ना 13, 13 पंजे 65, 15 दूनी 30, 3000 बटे में 2, 1500 आ रहा है। 1500 आ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरा वाला करके देखते हैं। तो 2000 बटे में तुम्हारा 2 मिनट, तो 60, 120, 120, 120 और 15, 135, 135 और 65, तो 200, 200 और 135, तो 200 से काटेंगे
10 बार में 1350, 1350 इसका अंतर आ रहा है, 2000 और 1350, तो ठीक है 650 का अंतर आ गया, दूसरा वाला आंसर आ गया है। ऑप्शन से कराया क्वेश्चन ये वाला। क्या तुक्का मारा जाए इसमें यार, तुक्का भी। 13 सेकंड बची है यार, पहले इसमें 6 मिनट लगा दी। क्या ही सवाल है यार इसमें। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, इन सेंटर जो है निकालने को बोला है, इन सेंटर निकाला है, और इन सेंटर के बाद में 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। अगर वो जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला था, वो वाला भी क्वेश्चन अगर मैं जो है मुझसे करने बैठता ना लॉजिक से, तो उसमें फंस जाता बहुत ज़्यादा। उसमें 6 मिनट तो उसमें चली गई, और तो सेंटर इन सेंटर वाले में तो 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के बहुत अच्छे दे रखे थे उन्होंने। मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे थे, तो इसको मॉडरेट ही रखो मैथ को। मैथ तो मॉडरेट था, और रीजनिंग तुम्हारी इजी थी, रीजनिंग इजी थी, और तुम्हारा जीएस भी इजी थी, और तुम्हारा इंग्लिश, इंग्लिश में तुम्हारा मॉडरेट मॉडरेट थी। इंग्लिश का जो है मैंने बहुत सारे तुक्के मारे हैं, हो सकता है बहुत सारे तुक्के सही भी चले गए हों, क्योंकि इंग्लिश ठीक ठाक ही पूछ रखी थी भाई। ठीक है, बाकी इसमें तुम्हारे नंबर जो आने चाहिए वो लगभग 150 से 160 आने चाहिए भाई। जनरल में तो इतना लाने ही पड़ेंगे, और जो है ऐसा कुछ था नहीं इसमें पेपर में जो कि तुम्हारा एग्जाम में ना आ सकता हो। और एग्जाम में पिछली बार भी 153 कट ऑफ गई थी जनरल की, तो 150 से 160 तो तुम्हें हर मॉक में रखने ही पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे नंबर कम और ज़्यादा अगर हो रहे हैं मॉक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिछली बार जब पिछले साल प्री दिया है, तो उसमें मेरे मॉक में 140 145 बन रहे थे हर मॉक में लगभग, और मेरे जो एग्जाम में नंबर आए तो 158 आए। तो मॉक तुम्हारे डिपेंड नहीं करते कि हाँ तुम्हारा एग्जाम कैसा जाएगा, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एग्जाम वाला जो दिन है वो कैसा है। अगर तुम वहाँ पे बैठ के और तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे हो, बहुत आराम से तुम अगर पेपर कर रहे हो, तो बहुत आराम से तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी एंग्जाइटी हुई, डिप्रेशन में तुम चले गए उससे पहले, या फिर एग्जाम वाले दिन तुम्हारा दिन अच्छा नहीं रहा, तुम पहले से बहुत सारी चीज़ें सोच के गए हो, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आज भी देख लो अपना एक क्वेश्चन जो है मैथ का नहीं हो पाया है, और मेरे ख्याल से बाकी सभी क्वेश्चन जितने भी मैथ के हैं वो सब हो गए होंगे ठीक। तो फिर ठीक है भाई, बाकी अपना स्कोर भी कमेंट में देना। अगर जो है कोई एग्जाम ये वाला मॉक देता है, तो अपने कमेंट में नंबर बता देना। ठीक है, बाकी जय हिंद जय भारत। लो मौज। और मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करी है कि जितना भी हो सकता था मैथ का डिटेल में जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया है। तो किसी को अगर क्वेश्चन तब भी नहीं समझ में आया, तो तुम कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दूंगा, या फिर तुम पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से मैं तुमको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, वो अपना मेहनत करते रहो, बाकी एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। ठीक, जय हिंद जय भारत।